नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फार्मेसी के ऊपर। आप सब जानते ही हैं कि 12th हर साल लाखों स्टूडेंट 12th क्वालिफाई करते हैं, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो 12th में आर्ट्स रखे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट साइंस लेके भी 12th करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कॉमर्स लेके भी स्टूडेंट करते हैं। तो उसमें आज हम बात करेंगे फार्मेसी के ऊपर, कौन सा स्टूडेंट फार्मेसी कर सकता है और फार्मेसी में भी कौन सा कोर्स करे जो स्टूडेंट के लिए बेटर रहेगा, कम समय में एक अच्छा कैरियर बनेगा, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि फार्मेसी लाइन में कौन सा स्टूडेंट जा सकता है। तो फार्मेसी में जो स्टूडेंट साइंस रखा हुआ वही स्टूडेंट जा सकता है। जैसे कि साइंस में जो बच्चा मैथ या फिर बायो रखा है वो दोनों जा सकता है। और एवरेज इसमें बात करें ड्यूरेशन, तो इसमें 2 साल की फार्मेसी में 2 साल के भी कोर्सेज होते हैं, जैसे डी फार्मेसी होता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है। और बी फार्मेसी का बात करें तो बैचलर ऑफ फार्मेसी होता है जो 4 इयर्स का होता है। और एम फार्मेसी बी फार्मा के बाद होता है जो भी 2 साल का, तो मास्टर डिग्री होता है। तो इसमें फार्मा डी भी आते हैं, समझ गए। तो इसी सब के बारे में आज हम बात करेंगे। उसमें सबसे पहले हम मेन पॉइंट पे आज लेंगे डी फार्मेसी। डी फार्मेसी सबसे कम ड्यूरेशन वाला कोर्स है और इसमें कैरियर भी अभी बहुत अच्छा कैरियर है और कहा जाए तो इजी अर्निंग वे है ये डी फार्मेसी। और यहाँ पे आप जॉब भी जल्दी लग जाती है डी फार्मेसी करने के बाद। और बहुत सारे जैसे कि मेडिकल शॉप भी चलते हैं तो डी फार्मेसी करके अपना लाइसेंस ले सकते हैं, ये भी ऑप्शन रहता है। तो आज हम बात करेंगे मेनली डी फार्मेसी के ऊपर, डिप्लोमा इन फार्मेसी के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि डी फार्मा जो है उसके लिए हमें 12th में कितना परसेंटेज चाहिए, तब जाके हम अगर डी फार्मेसी कर सकते हो। तो 12th में मिनिमम बात कीजिए, चाहे आप बायो से हो चाहे मैथ से हो, मिनिमम परसेंटेज का बात किया जाए तो मिनिमम परसेंटेज आपको 50% चाहिए। एवरेज जनरल कॉलेज में आप एडमिशन लोगे तो लगभग आपको 50% चाहिए ही चाहिए। बात की जाए तो परसेंटेज लगभग 100 में से 80 कॉलेज में जिसमें आपको 50% ही पे ही आपका एडमिशन होगा। 12th में यदि आपका 50% रहेगा तभी जाके एडमिशन होगा, नहीं तो 20 कॉलेज ऐसे होते हैं 100 में से जिसमें आपको 45, 46 या 43 तक का भी एडमिशन होता है। तो एक्सेप्शन में बोला जाए, गिना चुना कॉलेज होता है जिसमें आपको कम परसेंटेज पे एडमिशन हो जाता है। तो ये है। उसके बाद हम बात करें टाइम ड्यूरेशन कितना होता है डी फार्मा का। तो डी फार्मा का टाइम ड्यूरेशन जो होता है ना 2 इयर्स होता है और 2 इयर्स और सबसे कम ड्यूरेशन है इसका, और जॉब का चांसेस भी इसमें ज़्यादा ही रहता है। इसके बाद हम बात करें कि डी फार्मेसी का फ़ी कितना है, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कितना फ़ी होता है। तो एवरेज बात करें हम डी फार्मेसी का कितना फ़ी होता है, तो डी फार्मेसी में आपको गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में फ़ी का बात करें तो लगभग आपको 60 से 80 हज़ार आपका फ़ी आ जाएगा डी फार्मेसी का। मिनिमम बात की जाए तो 60 से 80 तक एवरेज जाता है। और वहीं प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी का बात की जाए तो लगभग मिनिमम आपको कितना भी कम लगेगा प्राइवेट कॉलेज में, तो मिनिमम 1 लाख से लेकर 1.5 लाख 2 लाख तक जाता है डी फार्मेसी का फ़ी प्राइवेट कॉलेज में। यदि आप उससे भी चाहते हो गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी से करना डी फार्मेसी, तो हर स्टेट अपना अपना एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लेता है फार्मेसी का। तो उसमें एग्ज़ाम दे के आप अपना क्वालिफाई करके आप डायरेक्ट भी कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आप ज्वाइन कर सकते हो, ये भी ऑप्शन रहता है। तो और यदि नहीं हुआ, इन केस आपको गवर्नमेंट में नहीं होता है, तो ऑप्शन है वहाँ पे प्राइवेट में जाने का। प्राइवेट में भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज होते हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी होती है। तो सबका फ़ी अलग अलग डिफरेंस होता है, सबका फ़ी ऊपर नीचे रहता है। तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि डी फार्मेसी का जो भी कॉलेज होता है, डी फार्मेसी चाहे फार्मेसी का जो भी कॉलेज होता है, तो हम उसी कॉलेज से करेंगे जिसमें क्या है कि PCI से अप्रूवल हो, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से। यदि PCI से अप्रूवल रहता है तो उसका वैल्यू थोड़ा ज़्यादा ही रहता है और अच्छा होता है। कभी भी डी फार्मेसी में कुछ भी करे, चाहे डी फार्मेसी करे, बी फार्मेसी करे या फिर एम फार्मेसी, तो PCI अप्रूवल वाले कॉलेज से ही करता है। और PCI का मतलब ये होता है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एक काउंसिल बॉडी होता है ये, और काउंसिल बॉडी से जैसे भी अप्रूवल मिलता है जिस भी कॉलेज को, तो मिनिमम सीट की बात कीजिए तो किसी कॉलेज को 40 सीट देता है PCI, किसी को 60 देता है, किसी को 80 देता है। तो एवरेज 100 तक या 80 तक सीट रहता है, लिमिट में देता है सीट। तो कहीं ना कहीं कॉलेज बहुत अच्छे होते हैं तभी जाके PCI अप्रूवल उस कॉलेज को मिलता है। तो प्राइवेट में कभी भी जाए तो PCI अप्रूव कॉलेज में जाए या PCI अप्रूव यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। एवरेज फ़ी हम आपको बता ही दिए हैं कि 1 लाख से 1.5 लाख 2 लाख तक जाता है। ये हो गया। उसके बाद बात करें कि इसका जॉब का, तो जैसे ही कि आपका डी फार्मा कंप्लीट हो जाएगा
तो डी फार्मा कंप्लीट होने के बाद आप मेडिकल शॉप भी खोल सकते हो या फिर आप कोई भी प्राइवेट फार्मेसी कंपनी में जॉब भी कर सकते हो, फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब भी कर सकते हो, एमआर के रूप में जॉब कर सकते हो। बहुत सारा एक जो होता है ना डिप्लोमेट डिग्री है, तो कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल ही जाएगा। जॉब ज़्यादा ही इसमें कैरियर बेटर है, जॉब मिलना तय है। और ये भी है, उसके बाद मेडिकल शॉप भी आप खोल सकते हो। इसका एक अब ना 2024 से क्या हुआ है कि एग्जिस्ट एग्ज़ाम भी ला दिया, जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम बोलते हैं। जैसे कि पहले क्या होता था कि मेडिकल शॉप खोलने के लिए आप डी फार्मेसी किए हो तो डायरेक्ट आप मेडिकल शॉप खोल लेते थे, लाइसेंस बन जाता था। अभी क्या हुआ है कि आपको कोई भी यदि मेडिकल शॉप खोलना चाहते हो तो यदि आप डी फार्मेसी किए भी हो तब पर भी आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा मेडिकल शॉप के लिए, जैसे एग्जिस्ट एग्ज़ाम होता है। तो वो भी एग्ज़ाम उसी से रिलेटेड होता है कि आप डी फार्मेसी में क्या क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कहाँ पढ़े, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें भी रहते हैं। तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर अपना लाइसेंस रिटेलर शॉप का ले सकते हो, मेडिकल शॉप का ये भी होता है। आगे हम देखते हैं जैसे कि डी फार्मेसी के बारे में पूरा डिटेल हम बता ही दिए। और जैसे कि बी फार्मा हो गया, MBA हो गया, BBA हो गया, BCA हो गया, जितने भी काउंसिल बॉडी के कोर्सेज होते हैं, यदि उस सब पर आपको अच्छा से वीडियो चाहिए फिर नेक्स्ट वीडियो, तो आप सब global.edu.1 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और सब पे पार्टिकुलरली सीरियली वाइज एक एक वीडियो आएगा और पूरा कोर्स का मैं डिटेल दूंगा। यदि कोई भी कोर्स के बारे में किसी को डिटेल लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं, पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। और कॉलेज का भी डिटेल्स यदि किसी को लेना हो, किसी प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी का, तो भी आप डिटेल्स ले सकते हो। धन्यवाद।